आज पूरी दुनिया में सिर्फ धमाके हो रहे हैं। विश्व को आपने बारूद से झुलसते देखा, धमाकों को देखा, तबाही देखी, मौत का तांडव देखा, कई तस्वीरें आपने दिन भर देखी। हम उसके पीछे की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उस मानसिकता से रूबरू कराते हैं जो मातम को भी आतंक के चश्मे से देखती है। खामनेई की मौत ने दुनिया भर के शिया मुसलमानों को झकझोर कर रख दिया। प्रदर्शन हुए, शोक जताया गया। ईरान से हजारों किलोमीटर दूर भारत में भी दुख जताया गया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। और क्या किया, प्रदर्शन का तरीका क्या था, कैसे मातम मनाया जा रहा था पाकिस्तान में, और क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक बड़ा अंतर है, उस एंगल को भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जरा देखिए। बड़ी खबर है इस वक्त की, ईरान युद्ध पर ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया है। दावा क्या है? बातचीत करना चाहता है ईरान। ट्रंप कह रहे हैं नए ईरानी नेता बात के लिए सहमत है, और ट्रंप ने कहा कि मैं भी बातचीत के लिए तैयार हूं। ईरान को यह पहले करना चाहिए था, ईरान ने बहुत देर कर दी। तो ट्रंप के हवाले से खबर आती है और ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने बहुत देर कर दी। जो नए नेता हैं उन्होंने बातचीत का जो रास्ता अपनाया उसके लिए वो सहमत है, लेकिन ईरान ने बहुत देर कर दी है। तो मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, ट्रंप ने यह कहा। और ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को यह पहले करना चाहिए था, ईरान ने बहुत देर कर दी है। यानी कि खामनेई के खात्मे के बाद जो एक नया चैप्टर है इस पूरे युद्ध के दौरान, बारूद के बीच में एक नया चैप्टर खुलता है। ट्रंप की तरफ से बयान आता है कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। चलिए, इस बड़ी खबर से पहले हमने आपको कहा था मानसिकता की बात करेंगे। मानसिकता क्या है, मेंटालिटी क्या है। सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जो सोच और मानसिकता के अंतर को साफ दिखाती हैं। ये जरा तस्वीर देखिए, भारत और पाकिस्तान की तस्वीर। दोनों जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अंतर शीशे की तरह साफ है। जरा देखिएगा, भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है भारत में। लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर क्या हो रहा है? पाकिस्तान की सड़कों पर हंगामे हो रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। यह है हिंसक मानसिकता। तस्वीर दर तस्वीर ये हम आपको एस्टैब्लिश करेंगे, बताएंगे, और आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया, पूरा टेलीविजन जहां हिंसक खबरों को दिखा रहा है, वहां मानसिकता को दिखा रहे हैं। इस तरह समझिएगा भारत और पाकिस्तान का जो अंतर क्या है। हिंसक मानसिकता वाले पाकिस्तान का हाल क्या है आपको दिखा रहे हैं। और कहने को सुन्नी मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन मुसलमानों का खलीफा बनने की सनक ऐसी है कि वहां कराची में अमेरिकी एम्बेसी पर कुछ लोगों ने धावा बोल दिया, और धावा जब बोला, गेट तक पहुंच गए, तो उसका प्रतिकार भी सहना पड़ा। वहां से जब तड़तड़ाहट आने लगी, गोलियों की आवाजें आने लगी, तो कुछ बिदबिदा के भागे। और जरा सुनिएगा, जरा वॉल्यूम ऑन कीजिए। तो ये पाकिस्तानी एम्बेसी, अमेरिकी दूतावास पर हमला करने के लिए लोग पहुंचे थे। देखिए किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे थे। ये है पाकिस्तानी प्रदर्शन, पाकिस्तानियों का प्रदर्शन। चलिए अगली तस्वीर। इस हमले के बाद पाकिस्तानी पुलिस के हाथ पैर फूल गए। इन्हें समझाने में पाकिस्तानी पुलिस के हाथ पैर फूल गए। सुन्नी मुल्क में शियाओं पर अत्याचार का मौका वहां की पुलिस कैसे छोड़ देती। 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये तस्वीरें इसलिए ब्रॉड एंगल से आपको दिखाई जा रही हैं ताकि आप समझ पाए कि पाकिस्तान की सड़कों पर विद्रोह हो रहा था, विरोध हो रहा था। वहां सबने अपने हाथ धो लिए, चाहे पब्लिक हो या पुलिस हो। पुलिस ने भी जबरदस्त मार की, 6 लोगों की मौत हो गई, और हालात जो है अब बेकाबू है। चलिए इस्लामाबाद की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। चलिए इस्लामाबाद हमारे साथ। यहां भी हिंसक प्रदर्शनों ने पाकिस्तान का जो जिहादी रिपोर्ट है वो पूरा कार्ड ही यहां पर दुनिया के सामने रख दिया। और जरा इसे भी नजदीक से देखिए कि पाकिस्तान की सड़कों पर इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। तो पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही थी, पुलिस अपने दांव खेल रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, और कई तो लोग भाग खड़े हुए। और इसके बाद
अगली तस्वीर की तरफ जब हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे इराक के बगदाद की तस्वीरें, जहां बुलडोजर से अमेरिकन एम्बेसी को ढा दिया गया। यहां बुलडोजर एक्शन हुआ है, अमेरिकी दूतावास को निशाने पर लिया गया। इराक में गुस्से के उबाल में लोग सड़कों पर उतर आए और ये रहा वो बुलडोजर। तो ये तस्वीरें हैं जो बता रही कि किस तरीके से प्रदर्शन का जो तरीका है पाकिस्तान में, इराक में साफ तौर पर दिखता है। यहां बुलडोजर एक्शन हुआ। इधर भारत के जो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की जरा तस्वीरें स्क्रीन पर लाई है, जहां पर शिया मुसलमानों ने शोक जताया। अब देखिए शिया मुसलमानों ने बांग्लादेश में किस तरह से शोक जताया है और एक बड़ी जो आबादी है उस सड़कों पर ইরান যেন পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এরপরে ইরানের সাথে ইরাকের ভাতৃঘাতী সংঘর্ষ তৈরি করে। तो ये बांग्लादेश की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हुए, हाथों में एक बड़ा बैनर लगाया और कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट था वो खामनेई के खात्मे के बाद उपजा हुआ एक विद्रोह साफ तौर पर झलकता है, जो फिलहाल शांत दिख रहा था। तो खामनेई के खात्मे की जो इनसाइड स्टोरी है, और इसलिए क्योंकि अमेरिका है और इजराइल जिसने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर का काम तमाम कर दिया, इस खबर को देखना चाहिए। सबको इस खबर ने चौंकाया। लेकिन आप जानते हैं कि इस हमले को कितनी देर में अंजाम दिया गया? सिर्फ 1 मिनट में। यानी 1 मिनट में ईरान का इतिहास बदल गया। भविष्य ऐसा कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वो मुख्य तस्वीर है जिसे आप देख पा रहे हैं। एक साथ 300 किलोग्राम के पेलोड वाले कई मिसाइल एक ही जगह गिरते हैं और खामनेई के घर पर हमले का यह वीडियो है। तो ये सैटेलाइट तस्वीरें हमने आपको दिखाई खामनेई की उस घर की, जिसकी छतों को अमेरिकी मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया, खामनेई को मिट्टी में मिला दिया। 300 किलोग्राम के वारहेड ने खामनेई के बंकरनुमा घर की छतों को चीर डाला। लेकिन खामनेई का खात्मा करने वाले इजराइल ने तेहरान को तबाही के आग में जला दिया। तेहरान में चारों तरफ अमेरिकी और इजरायली मिसाइलों ने मौत की बारिश कर डाली। और यह तस्वीर उसकी बानगी है। देखिए, दिन भर जो नीला आसमान है वो बारूद से भर गया। ईरान खुद को संभाल पाने की स्थिति में पहुंच पाता, तब तक अमेरिकी और इजरायली मिसाइलों के हमले में कमांड सेंटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ये कमांड सेंटर है। अमेरिका और इजराइल के इस ऑपरेशन के 60 सेकंड ने ईरान को नेस्त नाबूद कर दिया। कैसे ये मास्टर प्लान तैयार किया गया, जरा रिपोर्ट देखिए। एक मिनट में क्या हो सकता है, ये कल इजराइल ने दुनिया को दिखा दिया। सिर्फ 1 मिनट में उसने पूरे ईरान का नक्शा बदल दिया, लीडरशिप तबाह कर दी और अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को मिट्टी में मिला दिया। इजराइल की एक डिफेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर खामनेई के खात्मे के प्लान को अंजाम दिया गया। इजराइल के मुताबिक इजराइल यूएस खामनेई के टॉप कमांडर को ट्रैक कर रहे थे। इजराइल का पहला टारगेट डिफेंस एडवाइजर अली शामखानी थे। मोसाद और सीआईए के एजेंट शामखानी की हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। खबर है कि हमले से पहले आईडीएफ ने ईरान के सभी अधिकारियों को मैसेज भेजा। चेतावनी दी गई कि या तो खामनेई से बगावत करें या फिर सरेंडर। इसके बाद खामनेई के घर पर एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। जैसे ही डिफेंस एडवाइजर शामखानी खामनेई के घर पहुंचे, उन्हें टारगेट पर लिया गया। दावा है कि अमेरिका और इजराइल ने बंकर बस्टर बम से खामनेई के घर को निशाना बनाया। इस हमले में खामनेई समेत कई कमांडर्स मारे गए।
आने वाले दिनों में हम आतंकवादी शासन के हजारों ठिकानों पर हमला करेंगे। हम ईरान के बहादुर लोगों के लिए जुल्म की जंजीरों से आजाद होने के लिए हालात बनाएंगे। और इसी वजह से मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूं कि ईरान के नागरिकों इस मौके को हाथ से जाने मत देना। ये एक ऐसा मौका है कि हर पीढ़ी में सिर्फ एक बार आता है। खाली मत बैठो, क्योंकि तुम्हारा पल जल्द ही आएगा। तुम्हारी तकलीफ और कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। जिस मदद का तुम्हें इंतजार था वो अब आ गई है। नेतन्याहू का ये ऐलान ये बताने के लिए काफी है कि उनकी तैयारी कितना पुख्ता थी। एक एक कदम नपातुला था और उसका अंजाम ये हुआ, ईरान की टॉप लीडरशिप 1 मिनट के भीतर तबाह हो गई। इजराइल की डिफेंस फोर्स के मुताबिक उसने 60 सेकंड के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को मारा, रक्षा मंत्री नासिरजादेह को उड़ा दिया, डिफेंस चीफ अब्दुल्ला रहीम मौसवी को मार डाला, IRGC कमांडर मोहम्मद पकपोर को खत्म कर दिया, डिफेंस काउंसिल के सचिव अली शाम खानी को मिटा दिया।